हेलो फ्रेंड्स, मैं आशुतोष कुमार। आज की इस वीडियो में मैं बता रहा हूँ पैरेलल टू सरफेस और परपेंडिकुलर टू कर्व और मोर्फ बिटवीन टू बाउंड्री कर्व में 3 स्ट्रेटजी इस वीडियो में देखेंगे। तो पिछली वीडियो मैंने पैरेलल टू कट और पैरेलल टू कर्व इस पर मैंने वीडियो बनाया था। आज हम बात करेंगे पैरेलल टू सरफेस। इसको क्लोज कर देते हैं, दोबारा ऑपरेशन लेते हैं एक बार। यहाँ सिमल्टेनियस 5 एक्सिस, यहाँ से हम सेलेक्ट करते हैं पैरेलल टू सरफेस। इसमें कोऑर्डिनेट हमारा आप यहाँ पे आ रहा है, उसका ज्योमेट्री में न्यू ड्राइव सरफेस, ये ड्राइव सरफेस है मेरा। उसको ओके करते हैं यहाँ से। उसके बाद इसमें एज सरफेस देना होता है, तो एज सरफेस में मैं ए देता हूँ। अब ये क्या करेगा, ये एज सरफेस को छोड़कर बाकी हर जगह मशीनिंग करेगा जहाँ जहाँ आपका ड्राइव सरफेस रहेगा। मैं बॉल लाइन ले लेते हैं, उसका लेवल कुछ नहीं करेंगे। स्टेप पर 1 mm, सॉर्टिंग में 1 वे, लिंक में हम 500 यहाँ वैल्यू देते हैं। उसके बाद सेव एंड कैलकुलेट। देखिए ये सरफेस को छोड़ चुका है, बाकी जगह मशीनिंग कर दिया है इसने। दूसरा इसमें परपेंडिकुलर टू कर्व, परपेंडिकुलर टू कर्व यानी इस फेस के परपेंडिकुलर में कोई कर्व है तो उसके सेलेक्ट करके हम इसमें टूल पाथ बनाते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसमें एक कर्व बनाएंगे। पहले रेफरेंस ज्योमेट्री प्लेन, इस पे एक प्लेन रहेगा हमारा। उसको ओके, इस प्लेन पे एक स्केच करते हैं नॉर्मल टू। उसके बाद एक कर्व हम लेते हैं यहाँ से, उसको एग्जिट स्केच, इसको क्लोज, यस। अब हम ऑपरेशन लेते हैं सिमल्टेनियस 5 एक्सिस। ड्राइव सरफेस मेरा वही रहेगा। ओके, अब इसके बाद लीड कर्व में हमें वो कर्व दिखाना है जो हमने स्केच बनाया है। ये कर्व दिखा दिया मैंने। उसको ओके, यस, टूल, उसके बाद सेव एंड कैलकुलेट। ये 1 mm का स्टेप ओवर है, ये कर्व को फॉलो करते हुए टूल पाथ बनाया है। जो 1 mm का स्टेप ओवर है इस कर्व पे मेंटेन है, देख रहे हैं इधर ये ज़्यादा है चौड़ाई टूल पाथ का, और इधर भी, और इस कर्व पे 1 mm मेंटेन रहेगा। अब ये हर जगह कट नहीं ले रहा, इधर एरिया खाली है, इधर भी खाली है। उसके लिए हम क्या करेंगे, इस कर्व को बड़ा कर देंगे। इसको हम राइट क्लिक, एडिट पार्ट यहाँ से भी कर सकते हैं हम। उसके बाद सॉलिडवर्क में आएंगे, यहाँ पे स्केच को एडिट करेंगे और ये जो है इसको हम
डिलीट करते हैं रिलेशन को, और उसके बाद हम इस कर्व को बड़ा कर देते हैं दोनों साइड से। उसके बाद एग्जिट स्केच, एग्जिट पार्ट। अब हम कैम में आते हैं, यहाँ से इसको राइट क्लिक, और इसको चेक सिंक्रोनाइज करेंगे पहले, और उसके बाद सिंक्रोनाइज। काउंटर, अब सिंक्रोनाइज। देख रहे हैं इसके टोल पाथ में एरर आ गया। अब सीधा कैलकुलेट कर देंगे हम ऐसे। देखिए ये पूरे मशीनिंग हो गया है। इस तरह से परपेंडिकुलर टू कर्व का टूल पाथ बनाते हैं। नेक्स्ट है मोर्फ बिटवीन टू बाउंड्री कर्व। तो उसके लिए हम एक अलग पार्ट लेते हैं। ये पार्ट है, इस पे कोऑर्डिनेट बनाते हैं पहले। न्यू मिलिंग, मशीन 5 एक्सिस कोऑर्डिनेट सिस्टम, टॉप सेंटर ऑफ मॉडल बॉक्स। यहाँ सिमल्टेनियस 5 एक्सिस। अब हम लेते हैं मोर्फ बिटवीन टू बाउंड्री कर्व। उसको जो मैं वहाँ पे कोऑर्डिनेट आएगा, जो मैं कौन पोजिशन कोऑर्डिनेट डिफाइन किया मैंने, उसका ज्योमेट्री, न्यू ड्राइव सरफेस। बिल्कुल 2D की तरह टूल पाथ बनेगा इसका। स्टार्ट एज कर्व, स्टार्ट एज कर्व मैंने ऊपर वाला दिखा दिया। एक क्लोज चेन बन रहा है, यस ओके। फिर एंड एज कर्व, इसमें नीचे वाले कर्व को दिखाता हूँ मैं, यस ओके। उसका टूल सिलेक्ट, एड मिलिंग टूल, एंड मिल, डाया 16 mm, ओके। उसका लेवल अभी कुछ नहीं करते हैं। उसके बाद सेव एंड कैलकुलेट। ए मोर्फ बिटवीन टू का टूल पाथ बना, इसको हम सिमुलेट करते हैं। प्ले, ये जिग जैग में चल रहा है, इसको वन वे में हम करते हैं। वन वे, इसको सेव एंड कैलकुलेट, प्ले। अभी इसका एंगल जो टिल्ट एंगल है वो 0 डिग्री है, हम इसको 90 डिग्री करेंगे यहाँ पे। तो ये 2D मिलिंग की तरह ऑपरेशन करेगा, देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से आज हमने देखा कि इस वीडियो में ये 3 तरह के स्ट्रेटजी के बारे में मैंने बताया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे टूल एक्सेस कंट्रोल के बारे में। तो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।